क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। डोरी कोई लूटे नहीं बीच अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो मैं बनाने लगी हूँ अभी उसके बाद उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ईद है, बिल्कुल 2 दिन के बाद ईद है, तो मैंने कहा सब लोग जो है इससे डिस्कस करें क्योंकि गर्मी की ईद है और साथ में बकरा ईद है। क्या करें, कैसे, थोड़ा से अपने आइडियाज़ शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे इस तरह से तो आ ही रहे थे कि क्या पहने, बाल कैसे बनाएं या क्या, तो वो डिस्कस करेंगे। मैं जो समझती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और थोड़ा सा मेन्यू भी डिस्कस कर लेंगे। और मैं अपनी बेटी खदीजा के बारे में जो मैंने 1-2 दिन से बताना था, कह रही थी, वो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि खदीजा की ग्रेजुएशन है, मुझे तो सबसे ज़्यादा उसी का ख्याल आ रहा है। तो ये 1-2 बातें करेंगे। साथ में मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी जो कि सैमी बाय नबीला का है, जो मैंने अभी पहना हुआ है। कलर इसका बहुत मुझे ब्राइट लग रहा था, लेकिन समझ में ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। और ये जो ड्रेस है वो जो बच्चियां यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जाने वाली हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा कलर है और ब्रीदेबल है, प्योर है, और सबसे बड़ी बात ये कि लूज फिटिंग में है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा, सोनिया वो सोनिया। और थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आबिद नहीं है, मैं मेरी वीडियोस उस तरह से जैसे बन पाती थी वैसे नहीं बन सक रही, लेकिन इतनी सारी गलतियां होती हैं बीच में जो मुझे फील हो रहा होता है। लेकिन मेरी सब यूट्यूब फैमिली इतनी लॉयल और इस तरह मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि मुझे फील नहीं होने दे रहे, तो थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले अपना ड्रेस दिखा दूँ, फिर आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज अभी खाना लेकर आए, ये मेरे घर के बने हुए कोफ्ते हैं। अच्छा, मैं थोड़े से ना साबुत लहसुन इसमें ऐड करवाती होती हूँ क्योंकि हमारी एज वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। दाल, चावल और खीरा, ये मेरा अभी का खाना है। मेरा ड्रेस ऑरेंज इसका कलर है, चिकन का ये है। और आपको पता है नियॉन और ब्राइट कलर्स कितने इन है आजकल, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपको अवेलेबल होगा आउटलेट पर भी और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ऑर्डर कीजिए क्योंकि बहुत बिल्कुल समरी और वाइब इससे आ रही है और बहुत अच्छा है। प्लीज़ माइंड ना करें, मेरा पीछे भी बेड नहीं ठीक हुआ है, इरशाद आई है, खाना खा रही है, उसके बाद आके वो ठीक करेगी। मैं आई हूँ अपनी बेटी के कमरे में। उसकी जो मैंने यादें आपके साथ थोड़ी सी शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा हजा का कमरा खोला है मैंने, बहुत सारी उसकी छोटी छोटी पिक्चर्स बस के जाओ। ये इस दीवार पे ना खदीजा ने अपनी पोलोराइड की फेवरेट कुछ लोगों के साथ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। खदीजा के बहुत लंबे बाल होते हैं, अभी भी हैं। अच्छा जी, मैं आई हूँ खदीजा के रूम में। जैसे मैं बता रही थी, कुछ यादें खदीजा की शेयर करने के लिए। इस पूरी जर्नी में माशाल्लाह से खदीजा ने खुद तो मेहनत की, लेकिन बहुत सपोर्ट है उसके हस्बैंड की, उसके इन लॉज की, उसके भाई, उसके कज़न्स, उसके भाभी जो शिकागो में होती हैं, हमेशा उसके साथ होते थे वो लोग सब। तो मैंने और आबिद ने ना हमने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी किया,
आबिद ने एक सेकंड को भी कभी ये नहीं सोचा अपने लिए, और सब कुछ हमने अपने बच्चों पर स्पेंड किया, उनकी पढ़ाई पे स्पेंड किया, क्योंकि हम अपने बच्चों को एम्पावर करना चाहते थे, इस तरह बनाना चाहते थे कि वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीज़ों के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद से कुछ बने। और जो कि अल्लाह ने करम फरमाया, और मेरे बच्चे इतने सिंसेयर है, उन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया कि हमारा मान रखा बच्चों ने। बेसिकली जैन खदीजा दोनों ने जो भी पैसे आबिद भेजते थे, जो कुछ उनकी पढ़ाई में लगते थे, कोई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कभी कोई साल वेस्ट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और आगे से आगे बच्चे बढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है। और मैं तो नहीं हूँ खदीजा, लेकिन बाकी सब लोग आपके साथ होंगे, और मैं भी मेंटली तौर पे वहीं होंगी, आपके साथ ही होंगी। और मुझे अभी भी याद आ रहा है जब आपकी मॉन्टेसरी की ग्रेजुएशन हुई थी, तब भी आपने ब्लैक गाउन पहना था, लेकिन आपके अब माशाल्लाह से खदीजा 4 GPA के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हो रही है। और पहले खदीजा ना रिस्पॉन्सिबल बहुत थी, बचपन से चीज़ें अपनी संभाल के रखना, बुक्स, कॉपीज़, कभी ऐसे नहीं होता था कि मेरे बच्चे कोई चीज़ें तोड़ें। घर में डेकोरेशन पीसेस मेरे पास हमेशा से बहुत होते थे, कभी ऐसे नहीं होता था कि कोई चीज़ मैंने उठा दी हो कि बच्चे ना तोड़ दें, ऐसे कभी नहीं होता था। और अपने कपड़े नहीं गंदे होने देती थी, चीज़ें गुम नहीं होती थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। वही रिस्पॉन्सिबल नेचर इसके हमेशा से रही है और अभी तक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पढ़ाई के अलावा अपने रिलेशंस का बहुत ख्याल रखती है। उसने एक सेमेस्टर ऑफ लिया था, तो जो हमजा की मदर है, खदीजा की मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है खदीजा अपना मास्टर्स पूरा कर ले। तो उसने इस बात के लिए इतना प्यार करती है उन लोगों से भी, उसने अपनी सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई को सबसे इम्पोर्टेंट रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ग्रेजुएट कर रही है। तो कुछ बाकी बातें करूँगी जब खदीजा की ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब उसके बाद। और पढ़ाई में ना जितना अच्छा अमेजिंग अब उसने मेहनत से किया है। पहले तो ये होता था, जो बच्चों को याद होता था ना, जो चीज़ 4 घंटे में खदीजा वो घंटे में कर लेती थी। खेलना भी, फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उसकी पढ़ाई की पूरी जर्नी रही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम थोड़ी बात करेंगे ईद की, जो कि मैंने कहा था कि सॉरी, मैं पिछली वीडियो में कुछ ज़्यादा ही हो गई थी ओवरवेल्म्ड, और सब कुछ सोच के बच्चों का, और खुद के मैं नहीं होंगी और सब बच्चे होंगे वहाँ पर। लेकिन अब मैंने कहा ईद की, जो मैंने इतने मुझे मैसेजेस आए, और मैं क्योंकि सारी चीज़ों में बहुत बिजी थी ना, आबिद जा रहे थे और बाकी सब इतना कुछ हो रहा था कि मैं ज़रा सा भूल गई कि मैंने ये कहा था कि ईद के बारे में बात करेंगे, कि ईद पे क्या करें, क्या बनाएं, कैसे करें। अब मैं फाइनली बात करने लगी ईद के बारे में। अच्छा जी, ईद का ये है कि गर्मियों की ईद है, और मुझे ना कपड़ों से और बहुत ज़्यादा चीज़ों से, फेस्टिविटीज़ जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, ईद, शादियाँ, ये वो, मुझे बहुत होता है कि अकॉर्डिंग टू मौसम कपड़े हों, क्योंकि बहुत ही आप परेशान होते हैं। मुझे तो देख के बहुत गर्मी लगती है अगर आपके कपड़े कुछ इस किस्म के हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो गर्मी के हिसाब से तो लॉन इज़ द बेस्ट, और लॉन में भी बहुत वेराइटीज़ हैं। और खुले, प्लीज़ थोड़े से खुले कपड़े बनवाया करें, क्योंकि वो ब्रीदेबल होते हैं। और जब आपको पसीना आता है ना, जब आपको गर्मी लगती है, तो आपके फेस पे बहुत पसीना आ जाता है, तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। और आजकल डिहाइड्रेशन और सब, मैं इतना ज़्यादा बता रही थी कि इतना ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है कि आप को पता भी नहीं चलता और आप बीमार हो रहे हैं। तो मेन्यू इजी और कंफर्टेबल रखें। छोटी ईद की तरह तो बहुत ज़्यादा मीठा और चीज़ें नहीं बनानी। बकरा ईद है तो थोड़ा सा आप लैम्ब रोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, चावल साथ पुलाव बन सकता है। और उसके अलावा जो बहुत कॉम्प्लिकेट, अगर गाय वगैरह में हिस्सा डाला हुआ है तो कबाब बन सकते हैं आपके बीफ के। उसके अलावा वाइट कढ़ाई बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मटन में दही ना ऐड किया, क्रीम ऐड ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि क्रीम से ना वो ऑलरेडी बहुत हैवी हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ डिशेज जो लाइट हों वो करें। ज़्यादा देर किचन में प्लीज़ ना रहें। अवेलेबल हैं घरों पे बहुत सारे लोग, जैसे मैं इतनी आपके साथ लड़कियों की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ जो घर से कुकिंग कर रही हैं, और होममेड चीज़ें उनकी, मीठा वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा लें। केक्स वगैरह बेक कर सकते हैं जो चाय के साथ बाद में आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप मटन खा रहे हैं तो वो बहुत ही हैवी होता है। तो
तो इसलिए चीज़ों को, मेन्यू को इस तरह से रखें, सैलेड्स रखें, फ्रेश सैलेड्स रखें। कोई, मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत ज़रूरत है कि आप उसमें रशियन सैलेड और ये वो रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश सैलेड बहुत अच्छा लगता है, प्याज, टमाटर, खीरा या कोई वो डाल के आप उसके ऊपर लीमू वगैरह निचोड़ के बड़ा मज़े का फ्रेश सैलेड लगता है, वो आप बना सकते हैं। फिर हम नान रोटी अगर आपने लेनी है तो बाहर से मंगवा लें। अपनी वाइफ को और बाकी लोगों को प्लीज़ ना तंग करें कि वो जाके उस वक्त बनाएं, प्लीज़। घर थोड़ा सा काम आसान रखा करें। अच्छा जी, अब हम मैं थोड़ी सी चीज़ें तैयार होने के बारे में। बाल डेफिनेटली और बहुत ज़रूरी है कि आप बांध लें, पोनी बना लें, जूड़ा बना लें, कुछ भी बना लें ताकि गर्मी ना ज़्यादा लगे। ये टिप्स हैं जो मैं दे रही हूँ। नींबू पानी बेस्ट है, पीते रहें, पानी पीते रहें आराम से। और पता है कि जब आप खुद परेशान होंगे ना और बहुत काम बिखेर लेंगे तो फिर आप घर खुद भी तंग होंगे और बाकियों पे भी आपका मूड ऑफ हो ही जाता है। तो ईद पे तो बिल्कुल मूड नहीं ऑफ होना चाहिए किसी का भी। मैं बहुत करती थी गोश्त वगैरह बांटने वाला ना, मैं बहुत मैंने पिछले साल भी शेयर किया था, डेकोरेट करके हांडियाँ मिट्टी की ला के उसमें भेजती थी गोश्त। और इसका, क्योंकि गोश्त जो आप आधा किलो या 1 किलो भी किसी के घर जो भेजे वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, आजकल महंगा गोश्त होता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप किसी को गोश्त दे रहे हैं तो आप उनको उसको अच्छा से डेकोरेट करके दे सकते हैं। मैं मिट्टी की, लास्ट ईयर मैंने मिट्टी की छोटी हांडियाँ ली थी, उसमें गोश्त डाला था, उसके ऊपर मैंने एक लीमू और हरी मिर्च रखी थी और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। और इस तरह से आप बांट सकते हैं। नहीं है तो आप अच्छे से बैग्स ले सकते हैं, जो जिपलॉक बैग्स हैं, उसको आप ऊपर से रिबन, अच्छा रेड रिबन ना टाई कीजिएगा प्लीज़ गोश्त के ऊपर, क्योंकि वो गोश्त भी रेड होता है, वो भी तो बहुत ही वो लगता है। ग्रीन या गोल्डन सिल्वर जो मल्टी कलर्ड से होते हैं ना, वो अच्छे लगेंगे। ये होगी गोश्त की बात। ना एक बहुत मज़े की बात किसी ने मुझे लिखी, उन्होंने कहा कि आप इतना कुछ बता रही थी, टिप्स दे रही थी जो आप करती हैं, तो ये भी बताएं कि हस्बैंड के साथ ना लड़ाई हो, ये कैसे हो ईद पर। तो ये कैसे हो, ये ऐसे हो कि अगर एक बंदे को गुस्सा आए तो दूसरा चुप कर जाए, अगर दूसरे को गुस्सा आए तो पहला चुप कर जाए, यही होगा। और वैसे मेहरबानी करें, बहुत काम होता है किचन में, बहुत सारा हो रहा होता है, काम चल रहा होता है, तो एटलीस्ट ये कर लें कि अपनी वाइफ की थोड़ी सी तारीफ कर दें, थोड़ी सी उसकी हेल्प करा दें। कोई गेस्ट आए तो उसके कोई मिलने, कुछ उसकी हेल्प किचन में करवा दें, क्योंकि नॉर्मली जो हाउस हेल्प है ना आपकी, वो जा चुकी होती है, वो ईद पर नहीं होती। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बातों वाला है। बाकी के व्लॉग्स अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करती चली जाऊंगी, मैं और आबिद मिलके। तो ईद मुबारक। और अब ईद वाले दिन मिलूंगी। पहन क्या रही हूँ मैं, एक मुझे अलराया का सूट है ना भेज रही है, सैमी बाय नबीला का सूट मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये दोनों सूट्स मैं पहनूंगी और पिक्चर्स अपनी आप साथ शेयर करूँगी। बच्चों की पिक्चर्स भी लूँगी, जैन और खदीजा को जो कपड़े भेजे हैं बच्चे बताएंगे इंशाल्लाह, उनके साथ उनकी भी पिक्चर्स मैं लूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। खुशियों के साथ अल्लाह में हर ईद लाए, हमेशा लाए, और खुशियों से हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें। आमीन। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ,